अबू लुलु फ़िरोज़ की जानिब। अबू लुलु फ़िरोज़, जैसा कि मौरख़ीन शिया सुन्नी मौरख़ीन दोनों ने लिखा कि ईरानियुन नस्ल एक शख्स है जो नहावंद का रहने वाला है और वो ग़ुलाम है। उसे ग़ुलाम बना के जब जंग होती है रूमियों के साथ, मुसलमानों की रोमन एम्पायर्स के ख़िलाफ़ जब जंग होती है, जंग करनी है तो आप रसूल अल्लाह की ज़िंदगी से शुरू हों, आप ज़हर पैगम्बर से शुरू हों कि रिसालत माब को ज़हर देने वाले अफराद कौन से थे, रिसालत माब को तकलीफ़ देने वाले अफराद कौन से थे। उसके बाद जनाब सैयदा रसूल अल्लाह की बेटी के दरवाज़े पे आने वाले कौन थे, जनाब सैयदा के शिकवे मुबारक को, पहलुए मुबारक को ज़ख्मी करने वाले, बाजुए मुबारक को ज़ख्मी करने वाले आगे आए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पे आके किसके हुक्म पर तीर बरसाए गए थे, कौन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आया था, किसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी थी। फिर आप आए मौला अमीर अल मोमिनीन के साथ, किसने बरमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वही एतराज़ात जिनको बार बार दोहराया जाता है, जिनके जवाबात मुद्दत से हमारी मज़हब की जानिब से दिए जा चुके हैं, दिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह दिए जाते रहेंगे। लेकिन फिर दोबारा उन्हीं एतराज़ात को एक नई शक्ल दे के, मुख्तलिफ़ उसकी जेतें बना के, मुख्तलिफ़ सवालात की सूरत में उन्हीं चीज़ों को सिर्फ़ शिया तासुब और शिया दुश्मनी में उनको ज़िंदा किया जाता है। उन्हीं सवालों में से एक सवाल है अबू लुलु फ़िरोज़ की शख्सियत के मुताल्लिक़। एक बात मैं अपने नाज़रीन के गोश गुजार ज़रूर करना चाहूँगा, चाहे उनका किसी मज़हब, किसी मकतब, किसी मसलक या किसी फ़िरके, किसी ग्रोह के साथ ताल्लुक़ है। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि हमारे यहाँ मज़हब जाफ़रिया में, हमारे यहाँ मज़हब अहले बैत में हम शख्सियत पसंद नहीं है। हमारी किसी भी शख्सियत से दोस्ती और दुश्मनी का मेयार जो है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम है। हम रसूल अल्लाह और उनकी अहले बैत को मेयार समझते हैं, उनसे दोस्ती करने वाले को अपना दोस्त समझते हैं और उनसे दुश्मनी रखने वाले को अपना दुश्मन समझते हैं। हमारे नज़दीक किसी से मोहब्बत और नफ़रत का मेयार सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूल अल्लाह और उनकी अहले बैत है। ये बात हमेशा आप ज़हन में रखिएगा कि शिया अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद को कभी भी दीन का हिस्सा नहीं बनाते। हम कभी भी ये नहीं समझते कि तारीख़ में मौरख़ ने किसे पसंद किया है, किसे नापसंद किया है। हम ये नहीं देखते कि किस दौर के बादशाह ने किसे पसंद किया है, किसे नापसंद किया है, क्योंकि बादशाहों की पसंदीदगी और ना गैर पसंदीदगी बदलती रहती है। ऐसे ही मौरख़ीन अपनी पसंद और नापसंद का इजहार मुख्तलिफ़ दौर में बदलते रहते हैं। लेकिन मज़हब जो है वो ये नहीं हो सकता कि एक दौर में मज़हब किसी को पसंद करे और दूसरे दौर में मज़हब उसको नापसंद कर दे। अल्लाह जिसे पसंद करता है, रसूल अल्लाह जिसे पसंद करते हैं, कुरान जिसे पसंद करता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जिसे पसंद करते हैं, हम उसे ही पसंद करते हैं। हमारी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार शख्सियत की वजह से नहीं होता, दौर की वजह से नहीं होता। हम अपनी पसंद और नापसंद का मेयार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम को बनाते हैं। ये बात आपने हमेशा अपने ज़हन में रखनी है। अब आते हैं अबू लुलु फ़िरोज़ की जानिब। अबू लुलु फ़िरोज़, जैसा कि मौरख़ीन शिया सुन्नी मौरख़ीन दोनों ने लिखा कि ईरानियुन नस्ल एक शख्स है जो नहावंद का रहने वाला है और वो ग़ुलाम है। उसे ग़ुलाम बना के जब जंग होती है रूमियों के साथ, मुसलमानों की रोमन एम्पायर्स के ख़िलाफ़ जब जंग होती है, फिर उसके बाद उसे कैदी बना के उसे ले आया जाता है। वो मदीना पहुंचता है। ये दूसरी खिलाफत का दौर है। दूसरी खिलाफत के दौर में जब उसे बुलाया जाता है तो फिर उसके बाद जब अबू लुलु फ़िरोज़ मदीना आता है तो मदीना में मुग़ीरा इब्न शुअबा की ग़ुलामी में से दे दिया जाता है। उसकी ग़ुलामी में रहते हुए, अब ये जो बातें हैं ये तारीख़ है, ये हिस्ट्री है जो अहले सुन्नत के यहाँ भी यही पाई जाती है। मुग़ीरा इब्न शुअबा के यहाँ ये अपनी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वहाँ इससे ज़्यादा टैक्स वसूल करने की ख्वाहिश की जाती है, इससे ज़्यादा खराज मांगा जाता है, ज़्यादा खराज इससे वसूल किया जाता है। तो उसकी शिकायत जो है ये आके उस वक्त के खलीफा उमर इब्न ख़त्ताब को आके करता है कि ये मुझसे मेरा मालिक जो है वो मुझसे ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहा है, ज़्यादा खराज वसूल कर रहा है। वो उससे इसके काम के बारे में पूछते हैं तो ये बताता है कि मैं चक्कियाँ बनाता हूँ। वो उसे अपने लिए चक्की बनाने का कहते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ अहले सुन्नत की किताबों में जुमले दर्ज हैं कि वो आगे से अबू लुलु उनको ये जवाब देता है कि मैं एक ऐसी चक्की बनाऊँगा जो पूरी दुनिया में घूमेगी, जिसका तज़किरा पूरी दुनिया में होगा, यानी कि जिसकी शोहरत बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद इसके दिल में उन्हें कत्ल करने का इरादा बनाता है और ये एक 2 मुंह वाला खंजर लेके मस्जिद में आता है और मस्जिद में आके
उन्हें कत्ल कर देता है, उनके पेट में वो खंजर घोंप देता है, जिससे उनका कत्ल हो जाता है और उनकी मौत वाक़या हो जाती है। ये वो वाक़या है जिसको लिखा गया। अब ये है कि कातिल का ताल्लुक़ किसके साथ था, कातिल की नीयत क्या थी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें शिया हिस्ट्री और कह रही है और अहले सुन्नत हिस्ट्री में कुछ बातें और है। किताबों में सब कुछ लिखा जा चुका है। हमेशा ज़हन रखिएगा कि आप किताबों से नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। आप किताबों से वाक़या देख सकते हैं, लेकिन आप कुरान और हदीस को मेयार समझिएगा, कुरान और अहले बैत को मेयार रखिएगा, फिर उसके बाद आप वाक़यात को देखेंगे। लिखा सब कुछ गया है, किताबों में सब कुछ लिखा गया है। आपको हर तरह का वाक़या किताबों में मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसके जो नताइज बदले गए वो भी किताबों में लिख दिए जाएंगे। जिस तरह हमारे फैसलाबाद शहर के एक आलिम दीन हुआ करते थे, मौलाना इसहाक, जिनकी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा देखी और पसंद भी की जाती थी, वो ये कहा करते थे कि लिखने वाले सब कुछ लिख गए हैं, लिखने वाले किताबों में लिख गए हैं। अब ये मसला आज के दौर का नहीं, और ये ना आज के दौर में ख़त्म होने वाला मसला है कि हम ये कहें कि ये लिखा गया है तो ये सब कुछ किताबों के अंदर तो मौजूद है। अब ये है कि कातिल की नीयत क्या थी। अब नीयत का एतराफ़ तभी हो सकता है कि अगर कातिल जो है, अगर कत्ल करने वाला मैदान जंग में किसी को कत्ल करता है, तो आप बड़ी आसानी के साथ ये फ़ैसला कर सकते हैं कि अगर वो मैदान जंग में किसी को कत्ल कर रहा है तो आप ये फ़ैसला करने की पोजीशन में होते हैं कि वो ये जंग किस लश्कर में रह के कर रहा था। जिस लश्कर में रह के वो कर रहा था, वो लश्कर किसी नज़रिए की बुनियाद पे जंग कर रहा था, तो क्या उस लश्कर का वो नज़रिया ठीक था? जिस मकसद की खातिर वो जंग कर रहे थे वो मकसद ठीक था? फिर उसी मकसद में वो शरीक था, तो इसका मतलब है कि फिर उसके कत्ल को या उसके उस अटैम्प्ट को, उसके उस चीज़ को देखा जाएगा, जांचा जाएगा उस एक नीयत की बुनियाद पे जिस लश्कर में रह के वो जंग कर रहा है। मैदान जंग में कातिल और मकतूल का तयन करना आसान होता है। अगर कोई कातिल जो है वो रात की तारीकी में आके किसी को कत्ल कर दे, तो अब इस कत्ल को जाहिर करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप कातिल से ही उसकी नीयत के बारे में पूछ लें कि वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि मैंने ये कत्ल किस बुनियाद पर किया है, ज़ाती मुखालफत पे किया है, मजहबी इख्तलाफ पे किया है, मैंने तासुब की बुनियाद पे किया है, मैंने हसद की बुनियाद पे किया है। तो कातिल अगर गिरफ्तार हो जाता है और वो ख़ुद एतराफ़ जुर्म कर लेता है, तो यहाँ से तयन हो सकता है कि कातिल की नीयत में कौन सी ख्वाहिशात जो थी वो कार फरमा थी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जब किसी को देखते हैं कत्ल करते हुए, तो उसको कत्ल करते हुए आप ये फ़ैसला इसलिए आसानी से कर लेते हैं कि वो कातिल, जैसा कि मैंने पहले बयान किया, कि वो किस नज़रिए की हमायत में ये कत्ल कर रहा था, वो किस एक लश्कर, किस ग्रोह के साथ था, और वो किस नज़रियाती जंग में था जिसकी बुनियाद पर उसने मैदान जंग में ये कत्ल किया। अब यहाँ पर अबू लुलु फ़िरोज़ का कत्ल तारीख़ ने लिख दिया। उसके बाद अबू लुलु फ़िरोज़ का वहाँ से चले जाना, अहले सुन्नत तवारीख़ ने, किसी ने लिखा कि उसने ख़ुद को मार लिया था, किसी ने लिखा कि उसको कत्ल कर दिया गया था, और किसी ने लिखा कि वो वहाँ से चला गया और जाके उसने ईरान में जाके दोबारा पनाह ले ली, और आज भी काशान में उसका मदफन है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो हिस्ट्री में आ गई। लेकिन तारीख़ ने यह भी लिखा कि उस कत्ल के बाद उमर इब्न ख़त्ताब के बेटे उबैदुल्लाह इब्न उमर ने 3 लोगों का कत्ल कसास के मुतालबे में किया। एक उसी अबू लुलु की बेटी का कत्ल किया, और उसके एक साथी का कत्ल किया, और एक उसके साथ इसके ग़ुलाम का कत्ल किया। ये 3 कत्ल जो हैं वो कसास के मुतालबे में कर दिए गए कि अगर जिस तरह इस्लाम के यहाँ कसास है कि अगर आप किसी का कत्ल करते हैं तो उसका वारिस जो है वो बदले में वो खून का बदला खून की सूरत में लेता है, वो कत्ल का बदला कत्ल की सूरत में लेता है। तो इसका इस्लाम इजाज़त देता है कि अगर आपका वारिस जो है वो कसास का मुतालबा करे तो शरई हुकूमत जो है वो कसास के इस मुतालबे को तस्लीम करती है। खून का बदला खून। इस्लाम बड़ा एक बेहतरीन दीन है, इस्लाम एक बेहतरीन दस्तूर है, एक आइन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब यहाँ पर अबू लुलु की ज़िंदगी के बारे में ये वाक़यात लिख लिए गए, लेकिन ना ही एतराफ़ दिखाया गया कि उसने ये एतराफ़ किया हो, और ना ही ये बताया गया कि वो किसी मैदान जंग में थे। मैं सवाल करना चाहूँगा कि ये वो वाक़यात हैं जिनके नताइज आप ख़ुद अख़ज़ कर रहे हैं, जिसके नताइज आप ख़ुद ले रहे हैं। आप ख़ुद ले रहे हैं इस बात के नतीजा कि इसने इसलिए किया होगा, ये काम, इसकी नीयत ये होगी और ये होगी। मैं आपको कुछ कत्ल ऐसे बताता हूँ जो बरमला किए गए हैं, जो बिल्कुल ज़ाहिरन किए गए हैं। आप आज तक उस कातिल के बारे में तो कोई तयन नहीं कर सके, आज तक आप उस कातिल के बारे में तो नहीं बता पा रहे। आप क्यों नहीं बताते कि जंग सफ़ीन में जब हज़रत अम्मार बिन यासर जो है वो मौला अली के लश्कर में शहीद हो जाते हैं,
और ये कह दिया जाता है कि ये हदीस पैगंबर मशहूर और मारूफ थी और उस दौर के लोगों के कानों में ये हदीस मौजूद थी कि ए अमार, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो हज़रत अमार यासर जो हैं उनका कत्ल मैदान जंग में हुआ है और मौला अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में रहते हुए हुआ है। आपने ये तय्युन नहीं किया कि अम्मार का कत्ल किसके हाथ में जाएगा, अम्मार का खून का मुतालबा किससे किया जाएगा। आपने ये क्यों नहीं बताया कि हुजर बिन अदी का कत्ल कहाँ जाएगा। आपने ये क्यों नहीं बताया कि मालिक बिन नवैरा को उसके कबीले पे जाके हमला करके उसको कत्ल कर देना, खालिद बिन वलीद की जानिब से उसका कत्ल कर देना, कत्ल करने के बाद उसकी बीवी से गुनाह करना, फिर उसी रात उनके सरों से चूल्हा बना के उसमें आग लगा के खाना तैयार करना। ये तमाम चीज़ें तो किताबों में लिखी हुई हैं। आप क्यों नहीं बताते कि हमारे यासर, हुजर बिन अदी, और आप क्यों नहीं बताते कि मालिक बिन नवैरा, आप नहीं बताते मोहम्मद बिन अबी बकर के बारे में, आप नहीं बताते साद बिन अबादा इंसारी के बारे में, जिसके बारे में आपने किताबों में लिख दिया कि उसको एक तीर किसी नामालूम मकाम से आके लगा और वो उसके बारे में आज तक हिस्ट्री में लिखा हुआ, उसको जिन्नात ने कत्ल कर दिया, जिन्नों ने उसे कत्ल कर दिया। आपने बिल्कुल ज़ाहरन बज़ाहर जनाब सैयदा के दरवाज़े पे एक हमला होता है, वो हमला भी आपने किताबों में लिख दिया, अफराद भी लिख दिए, लेकिन तय्युन आप नहीं कर सके कि ये हमला क्यों किया गया था। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों का तय्युन पहले दिन से कर लेते, आप इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई नतीजा निकाल लेते, तो यकीनन फिर अबू लोलो फ़िरोज़ के इस अमल के बारे में नतीजा निकालना भी आसान हो जाता। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कातिल ने एतराफ़ भी किया है, कातिल ने इकरार भी किया है, और मैदान जंग में कातिल जो है वो जिस लश्कर में था वो लश्कर भी नाहक था, वो लश्कर भी अली के ख़िलाफ़ था, लेकिन आप तय नहीं कर सके। आप जमल के शोहदा का कत्ल के बारे में अभी तक नहीं तय कर सके, आप जंग सफ़ीन में शोहदा का कातिल के बारे में तय्युन नहीं कर सके। तो जब आप ये फ़ैसले नहीं कर सके तो आप क्यों फिर एक ऐसी बात की जानब तवज्जोहात करवा रहे हैं कि जिसके बारे में अभी सकूत है, अभी खामोशी है, जिसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ वाक़या लिखा हुआ है, लेकिन नताइज के बारे में आप अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी सूरत के मामले में उसके बारे में नतीजा निकालते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि यही वाक़या अहले सुन्नत किताबों में लिखा हुआ है, इसी वाक़े को शिया मौरख़ीन ने इसी अंदाज़ में कोट किया है, लेकिन ये कह दिया जाता है वो मजूसी ग़ुलाम था। ये अहले सुन्नत तारीख़ कह रही है, जबकि तारीख़ ये कहती है, शिया तारीख़ ये कहती है कि अगर वो मजूसी होता तो वो मदीना में ना होता, वो मजूसी होता तो वो एक सहाबी की ग़ुलामी कर रहा था, वो मजूसी था तो वो मस्जिद की सफ़ों में क्या कर रहा था, और वो मजूसी था तो जब वो शिकायत लेके आया था तो वो शिकायत खराज की थी, खराज टैक्स होता है, तो उसने ये शिकायत खलीफतुल मुस्लिमीन से क्यों रखी गई थी, और ये तमाम चीज़ें उसके इस्लाम पे आने के लिए गवाही, और इस्लाम के आने पे कि वो इस्लाम ला चुका था। फिर उसने ये कत्ल किस बुनियाद पे किया, किस नीयत पे किया, इसके बारे में सकूत और इसके बारे में खामोशी है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप वो सवालात के जवाबात जो तारीख़ दे चुकी है, जो नतीजा अख़ज़ हो चुका है, जो नतीजा निकल चुका है, जो कातिल इतराफ़ कर चुके हैं, जो कातिल बता चुके हैं कि हमने ये कत्ल क्यों किया है, वो जोधा बिन्त अशज जो अपने हाथों से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देती है, आप उसके बारे में अभी तक ये नतीजा नहीं निकाल सके कि वो किसकी बेटी थी, किसकी भांजी थी, किसके कहने पर जहर दिया गया था और उसे लालच क्या दिया गया था। ये तमाम चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, और वो बता भी रही है कि मुझे किसकी जानिब से ख़त और जहर भेजी गई थी और मुझसे क्या वादा किया गया था। तो ये तमाम अभी बहुत से मकतूलीन जो हैं, बहुत से शोहदा जो हैं, उसके लहू का सवाल आप पर बाकी है। अगर आपने किसी भी कत्ल, हम चाहते हैं कि हर कत्ल की तहकीक हो, हम चाहते हैं कि हर खलीफा के कत्ल की तहकीक हो, हम चाहते हैं कि खलीफा सानी की कत्ल की तहकीक भी हो, हम चाहते हैं कि उस्मान इब्न अफ़ान के कत्ल की तहकीक भी हो, वो खलीफा मुसलमानों के खलीफा हैं, उस कत्ल में भी तहकीक होनी चाहिए। तीसरे खलीफा के कत्ल में भी तहकीक होनी चाहिए कि हज़रत उस्मान का कातिल कौन था, उन्हें किसकी जानिब से धमकी दी गई थी, किसने उनके बारे में कहा था एक तशबीह देने के बाद कि इसे कत्ल कर दिया जाए, वो ये नारा किसकी जानिब से जारी हुआ था। ये तमाम तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन आप तहकीकात का दरवाज़ा सिर्फ़ एक साइड पे ना खोलें, दोनों साइड पे खोलें। अगर आपने तहकीक करनी है तो आप रसूल अल्लाह
की ज़िंदगी से शुरू हों, आप ज़हर पैगंबर से शुरू हों कि रिसालत माब को ज़हर देने वाले अफराद कौन से थे, रिसालत माब को तकलीफ़ देने वाले अफराद कौन से थे। उसके बाद जनाब सैयदा रसूलुल्लाह की बेटी के दरवाज़े पे आने वाले कौन थे, जनाब सैयदा के शिकवे मुबारक को, पहलुए मुबारक को ज़ख्मी करने वाले, बाजुए मुबारक को ज़ख्मी करने वाले अफराद कौन से थे। आप फिर आगे आएँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पे आके किसके हुक्म पर तीर बरसाए गए थे, कौन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आया था, किसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी थी। फिर आप आए मौला अमीर अल मोमिनीन के साथ, किसने बरमला मिंबरों पे सबो शतम करवाया था, कौन मौला अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले पे आता रहा है। फिर आप आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, फिर आप बताएं कि शोहदाए करबला के कातिलों में कौन कौन से अफराद थे। ये बरमला जो लश्कर यजीद में आए थे, ये लोग कौन थे, और यजीद के बैत करने वाले अफराद कौन थे, यजीद के नामजद करदा गवर्नर्स कौन कौन से थे, यजीद की शूरा कमेटी में कौन कौन बैठा हुआ था, कत्ल हुसैन पे फतवा देने वाले कौन से थे, और कौन कौन इस कत्ल में शरीक था। अगर आप इन तमाम कातिलों पे, इन तमाम पे बात करेंगे, आप तमाम मकतूलों के खून का हिसाब लेंगे, तो यकीनन हम हर हिसाब में आपके साथ जाएंगे। हम हर एक कत्ल की तहकीक में आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह कत्ल की तहकीक एक तरफा नहीं होनी चाहिए। इस कत्ल की हर कत्ल की तहकीक मुनसिफाना तौर पे होनी चाहिए और हर जिहद के साथ उसकी तहकीक की जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद।